मैं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव सीनियर आई स्पेशलिस्ट हूँ और लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं सहयोग माध्यम से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। और मैं जब से मैंने इसका ध्यान का अभ्यास किया है, मैंने अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा वर्ग है, हमारी जो समाज है, उसमें संदेश को हम विस्तारित करें और युवा वर्ग को जो उनको गोल प्राप्त करने में उनको एक गाइडेंस की जो कमी आती है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है कि उन्हें गाइड किया जाए, ना टीचर्स के पास समय है, ना परिवार में उनको समय मिलता है, तो वो बहुत कन्फ्यूज्ड अवस्था में होते हैं। तो हमारा उनको एक संदेश है कि वो सहयोग एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन है, इसको अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और इस देश के अपने परिवार के साथ साथ इस देश के अच्छे सभ्यत नागरिक बने। और सहयोग ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम कंप्लीट हेल्थ अचीव कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो मैं लगभग 23 वर्षों से सहयोग ध्यान का अभ्यास करता हूँ और अपने आप में एक बहुत शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव करता हूँ। मैं घर पर रहूँ, अस्पताल में रहूँ, मरीजों के साथ रहूँ, सोशल सर्कल में रहूँ या किसी फंक्शन में रहूँ, तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई तनाव, किसी प्रकार की कोई एक ढंग से एंजाइटी महसूस नहीं होती और बहुत संतुलित तरीके से अपने जीवन में मैं काम करता हूँ और हमेशा मैं एक उत्साह, आनंद और प्रेम का अनुभव करता रहता हूँ। सहयोग बेसिकली माँ निर्मला देवी, जिनका जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था, उनके द्वारा प्रतिपादित ये एक पद्धति है और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान करने की पद्धति को विस्तारित किया है और आज लगभग देश के 140-150 देशों में लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान का विज्ञान ये है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सामान्य अवस्था में आज जो परिस्थितियाँ समाज में, परिवार में, आसपास के क्षेत्रों में है, उसमें व्यक्ति स्ट्रेस में है और स्ट्रेस के कारण उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, मानसिक रोगी होना, पेट खराब होना, कभी चिड़चिड़ापन, कभी अनावश्यक उसका गुस्सा बन जाना, इस टाइप की उनकी व्यक्तित्व में ये परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, परिस्थितियाँ जो हमें तनाव देती हैं, जो कि हम सब अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उस तनाव के कारण हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स, जिनको हम एड्रेनलिन और कार्टिसोल बोलते हैं, वो सीक्रेट होते हैं और ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। तंत्रिका तंत्र पर जब इनका प्रभाव होता है तो हमारे कोई विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां होती हैं और हम अपने आप में एक अजीब सा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। मानसिक रोग के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी मरीजों को भेजते हैं, तो जब तक उनकी दवाइयों का प्रभाव रहता है तब तक तो लगभग वो ठीक रहते हैं, उसके बाद उनमें पुनः परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो इसको रूट कॉज इसका जो है वो है तनाव और इस कॉज को हम किस प्रकार से भली भांति ठीक कर सकें, उसके लिए ध्यान करना चाहिए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है। तनाव के समय हमारे अंदर जो नाड़ी है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, उसकी राइट और लेफ्ट सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, उसमें हम रहते हैं। हमारी जो अवस्था होती है तो हम राइट साइडेड रहते हैं या लेफ्ट साइड रहते हैं, राइट सिंपैथेटिक या लेफ्ट सिंपैथेटिक। इसको हिंदी में ईड़ा और पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी बोलते हैं। परंतु जब हम ध्यान करते हैं, हमारी ऊर्जा का जो संचलन है, जो चेतना है, वो मध्य नाड़ी में होती है, जो कि रीढ़ की हड्डी में स्थित नाड़ी होती है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है। और अल्टीमेटली जब इसमें एक कुंडलिनी शक्ति होती है सैक्रम बोन के अंदर, जिसको हम मेडिकल साइंस में एक सैक्रम बोन बोलते हैं, उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, वो एलिवेट होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो चक्र प्लेक्सस होते हैं उनको पवित्र और निरंजित करती हुई, ब्रेन के लिम्बिक एरिया को क्रॉस करती हुई, कोरोना रेडिएटा से अपना संबंध बना के और हमारे ब्रह्मांड में हमारे जो चारों ओर जो चेतना बह रही, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी, परवेडिंग पावर बोलते हैं, उससे हमारी चेतना कनेक्ट हो जाती है। जब ये चेतना हमें कनेक्ट होती है तो हमारे दोनों हाथों की उंगलियों पर, हथेली के मध्य, सिर के तालु भाग में चेतना महसूस होती है, चेतन के रूप में, स्पंदन के रूप में, एक कूल ब्रीज के रूप में। क्रिश्चियंस इसको कूल ब्रीज बोलते हैं, हम उसको आत्मा बोलते हैं और इस्लाम में उसको रूह बोला गया है। तो ये हमारी जो आत्मा है, जो रूह है, जो कूल ब्रीज है, हमारी
और स्ट्रांग होती जाती है। तो जब ये स्ट्रांग होती है तो हमारे इटरनल जो पावर है, आंतरिक शक्ति है, वो जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं, वो स्ट्रांग होता जाता है और उसके स्ट्रांग होने से हमारा जो बाहर का शरीर है, स्थूल शरीर है, उससे संबंधित जो विषय हैं, जिन विषयों के कारण हम परेशान और चिंतित होते हैं, उनकी अनावश्यक जो विषय हैं वो हमारे सप्रेस होने लगते हैं और आंतरिक शक्ति हमारी अपने आप में ग्रोथ पकड़ लेती है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में पॉजिटिव हार्मोन, जिनको हम एंडोर्फिन बोलते हैं, जिसको हम अमृत भी बोल सकते हैं, बेसिकली एंडोर्फिन इज अमृत, वो हमारे चेतना में आ जाता है और हम उस हैप्पी हार्मोन के फलस्वरूप हमारे में शारीरिक रूप से हम अच्छे रहते हैं, मानसिक रूप से हम अच्छे रहते हैं, व्यवहारिक रूप से अच्छे रहते हैं, सोशली भी अच्छे रहते हैं और हमारा एक ऑरा बन जाता है, जिसके कारण हम उस शक्ति का प्रभाव दूसरों को भी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में वो परिवर्तन आता है। हमारे अंदर एक प्रेम की बहुत अच्छी भावना आ जाती है, हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है और प्रेम से जब हम सबसे प्रेम करते हैं तो आप समझिए खुद स्वयं कि हम उस चीज़ को एक बोलते हैं कि जिसका हृदय में प्रेम भरा हुआ है, उसका कोई वैरभाव किसी से होता ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं उसमें होता है। दूसरा, एक आनंद की स्थिति उसकी बनती है, शांति उसके अंदर स्थापित होती है। और जो बच्चे हमारे यूथ जो है, आज यूथ को कहीं कोई गाइडेंस नहीं मिलता, अगर वो ध्यान करते हैं और उनमें एंडोर्फिन सीक्रेट होता है तो किसी गफलत में वो नहीं पड़ते, अपने गोल की ओर, अपने उद्देश्य की ओर वो अग्रसर होते हैं। उनके अंदर ये जो बाहर के वातावरण की जो प्रदूषण चल रहा है, डिफरेंट टाइप का, कहीं ड्रग का एडिक्शन है, कहीं अल्कोहल का एडिक्शन है, कहीं उनके आदतों में गफलत हो जाती है, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर्स परेशान होते हैं। परंतु जो बच्चा ध्यान करेगा उसमें ये क्रिएटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, अबोधिता, पवित्रता रहेगी, उसके हृदय में प्रेम रहेगा, उसकी वाणी में मधुरता होगी, उसके अंदर क्षमा तत्व होगा, उसमें त्याग की भावना होगी और कभी भी किसी गफलत में नहीं होगा वो, और वो स्वयं अपना गुरु बन जाता है, स्वयं का गुरु बन जाता है। ये जो शक्ति जब हमारे अंदर आने लगती है, चेतना जब हमारी संतुलित होकर सुषुम्ना नाड़ी में आती है, तो वो व्यक्ति स्वयं का गुरु बिकम्स आवर ओन गुरु। और जब वो ओन गुरु बन जाता है, उसका आत्म तत्व विकसित होने लगता है, उसकी कनेक्टिविटी परवेडिंग पावर कॉस्मिक एनर्जी से होती है और उस बच्चे में एक इस प्रकार का एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित होता है, जिसको कि सर्वमान रूप से हम कह सकते हैं कि अच्छा मानव, एक अच्छी इंसानियत से भरा हुआ एक अच्छा इंसान बन जाता है, जिसको कि हमारे समाज में ज़रूरत है। और हमारे जितने भी अच्छे राजनेता रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे अब्दुल कलाम साहब रहे हों, चाहे हमारे वैज्ञानिक रहे हों, सब जो होते हैं उनके अंदर अगर विषय एक मूल तत्व देखा गया तो मूल तत्व है कि उनका जो चेतना है वो सुषुम्ना नाड़ी में होती है और उनका सूक्ष्म तत्व जो है वो आत्म तत्व है वो स्ट्रांग होता जाता है। इसी विषय को लेके 17 तारीख को रविंद्र भवन में काफ़ी बड़ा पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है। इसमें करीब 21 देशों से लोग आएंगे, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, जापान, दुबई, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूक्रेन, संघाई, इन सबों से अच्छे अच्छे सहयोगी आएंगे और वो अपना आनंद का जो एक सागर वहाँ बहेगा, तो नृत्य, उसमें नृत्य भी होगा, हिंदी और संस्कृत भाषा में होगा और साथ में उनके जो गायन हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स वो लेके आएंगे। तो म्यूज़िक और नृत्य के थ्रू ध्यान को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से कराने के लिए वो हमें बताएंगे। और एक व्यक्ति जो ध्यान करने के लिए एक वजन समझता है कि हम करेंगे, हमें समय नहीं मिलता या हम अभ्यास नहीं कर पा रहे, उस मिथ को भी ख़त्म करेगा कि ध्यान एक ऐसी कोई बैठ के कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। ये तो एक सिंपल होने वाली, स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस होने वाली प्रक्रिया है। उसको वहाँ पे वो अपना प्रदर्शन देंगे और हमें समझाएंगे कि हमें और कैसे अच्छी तरह ध्यान करना है, नए लोगों को कैसे ध्यान सीखना है और अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से एक शांतिपूर्ण, एक आनंदमय जीवन के साथ अपने व्यक्तित्व को बनाना है।